जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मेरे साथ हैं जमशेद अली साहब। जमशेद अली साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। दुबई में इनको 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं पैसा कमाते हुए। और फाइनेंशियल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता, तो वो मैं नहीं बता सकता आपको फाइनेंशियल्स। जमशेद साहब जो हैं वो ये समझते थे कि सेविंग सिर्फ प्रॉपर्टी में होती है। तो एक तो मैं जमशेद साहब से ये पूछूंगा कि क्या प्रॉपर्टी में पिछले 32 साल में इन्वेस्ट करके ये समझते हैं कि इनका वो जो तासुर था वो सही था। सर हम इस वक्त रुपए की बात और जगह की बात नहीं कर रहे हैं, ना परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सोच सही थी। नहीं सर। यही बात मैं लोगों को समझाता हूँ। और स्टॉक मार्केट में मैं बिल्कुल, अब लोग कहेंगे कि जी स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, लोग ये हो जाता है, लोग वो हो जाता है। तो मैंने जमशेद साहब को ये नहीं कहा कि वो करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दें। मैंने जमशेद साहब से ये कहा है कि 25,000 से 3 लाख के दरमियान जो कुछ मैंने इन्हें आज समझाया है, इसको 90 दिन इंप्लीमेंट करें, इसके मुताबिक अपनी बाइंग सेलिंग देखें। क्यों जी, यही बताया। जी जी। और मैंने इनको ये कहा, इन्होंने अच्छा कहा जी अच्छा। 25,000 अगर सीखते हुए मेरे खुदा ना खास्ता ज़ाया भी हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं। तो मैं कहता हूँ 1 रुपया भी आपकी हार्ड अर्न मनी का क्यों ज़ाया हो, आपकी मेहनत का जो पैसा है वो क्यों ज़ाया हो। आपको उसके बदले रिटर्न मिलनी चाहिए, या कम से कम बराबर तो रहे। अब मैं यही बात लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बुजुर्गों को, पाकिस्तान के बूढ़ों को, पाकिस्तान के बच्चों को समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सारा कुछ लेकर मत आए। 25,000 से 3 लाख जिसका हर बंदा आज मोबाइल पकड़ी फिरता है। हमारी तो भाई मासियों के पास भी व्हाट्सएप वाले मोबाइल हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कैसे करती हैं। तो अगर वो 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए का मोबाइल सेव कर सकती हैं, तो वो ये काम भी कर सकती हैं। तो छोटे पैमाने पे काम को सीखें, उसको समझें। अगर आप 25 का 50 नहीं कर सकते, 1,000 की बात कर रहा हूं, लाख की बात नहीं कर रहा, तो आप 25 लाख का 50 लाख नहीं कर सकते, 25 करोड़ का 50 करोड़ नहीं कर सकते। अगर आप 25,000 से 2,500 कमा लेते हैं तो आप 25 लाख से 2.5 लाख कमा लेंगे, आप 50 लाख से 5 लाख कमा लेंगे। और अगर आपकी सारी चीजें गलत डलती हैं, आपको समझ नहीं आती, हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, तो 25,000 में ही आपको समझ आ जाएगी कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इससे तौबा कर लूं और दोबारा ये काम ना करूं। क्यों जी, यही मैंने आपको समझाया जी जी। कि कोई अंदर कहती को मैंने आपके साथ कोई लेन देन खुफिया किया है कि मानो एने पैसे दे, मैं तेन नहीं एने पैसे दें, कोई ऐसी वैसी गल तो नहीं है। नहीं। भाईजान, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना हमें ज़रूरत है, ना ये हमारा मिशन है। हम लोगों को सिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं कि कोई भी नहीं सिखा रहा। अब 2-3 बातें कहूंगा। एक, मैंने कल परसों वीडियो अपलोड की थी, तो उस वीडियो के अपलोड के नीचे बड़ा शोर मचा हुआ था। एक $150 से $200 एक कंपनी चार्ज कर रही है सिखाने का। मैं आपको ये बात बताऊं, कोई बंदा आपसे $500 भी अगर चार्ज करे ना और आपको ये इल्म सिखा दे, तो वो आप पर एहसान कर रहा है। $500 1.5 लाख बनते हैं। मुझे उस कंपनी से ना कोई थ्रेट है। फिर किसी एक फिलोसफर ने लिख दिया किसी का नाम लिख के कि शायद आपको उनसे कोई फर्क पड़ता है या वो आपके कंपटीशन, मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं ये काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। मैं ये काम, अगर आप समझे चलो जी पैसे कमाने के लिए, आप जैसे भी समझें, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ कि लोग इसमें फायदा उठा सके। मुझे उनसे इख्तलाफ उनके 200-300 डॉलर चार्ज करने से या $150 चार्ज करने से नहीं है। मुझे इख्तलाफ ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वही 3 मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंक जो मिलकर गेम खेलते हैं, जो बाजार फिल्म में भी है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में भी है, कि लोगों को टेक्निकल्स के ऊपर झूठ बोल के, धोखा दे के उनको स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराते हैं और माल खुद उठा के ले जाते हैं। और जब लोग उसमें से निकल जाते हैं तो फिर उसकी प्राइस को जैक करके ऊपर ले जाकर लोगों को पकड़ा देते हैं। मैंने 34 साल में ऐसा बेशुमार कंपनियों में होते देखा है। लोगों का प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान के लोगों का, कि पाकिस्तान के लोग एक्सट्रीमली लालची हैं और वो ढूंढते हैं कि कोई काम कर दे हमारी जगह, हमें मेहनत ना करनी पड़े। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। और वो कहते हैं कि हम ओवरनाइट रिच हो जाएं। मुझे कोई बंदा सिखा दे कि ओवरनाइट, मैं ये बात लोगों को रियलिटी बता रहा हूं कि भाई इसको छोटे पैमाने पे करो, इसका इन आउट समझो। जब इसको समझो, आहिस्ता आहिस्ता इसको करो। टेक्निकल्स, यस आई ऑल्सो सी टेक्निकल्स।
बट आई डोंट वर्क ऑन टेक्निकल्स। टेक्निकल देख लेना और बात है, मैं फंडामेंटल्स पे काम करता हूं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप जवाद हफीज टिकटॉक करके गूगल पे सर्च करें। मैंने एक टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें वॉरेन बफेट के, पीटर लिंच के जितने वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक एक दो दो मिनट की जो वीडियोस, जो क्लिप्स हैं, वो मैंने उसके ऊपर डाले हुए हैं ताकि आप लोग उसको समझ लें। खुद अंग्रेजी नहीं जानते तो किसी से तर्जुमा करा लें। एक तो अंग्रेजी भी नहीं आती ना पाकिस्तानियों को, ये बड़ा मसला है। तो किसी कोई तो पढ़ा लिखा आपके इर्द गिर्द होगा, वो भी यही बात कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट करो। वैल्यू इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल पे बेस है। अब वो साहब जो प्रोग्राम दे रहे हैं उन्होंने पकड़कर जितने भी सट्टेबाज हैं उन्हें इकट्ठा किया हुआ है, और वो लोग कहते हैं मैं यहां से जुमला पकड़ लेता हूं। जब कोई कंपनी फंडामेंटल की जगह टेक्निकल पर बेस करे तो इसका मतलब है कि उसकी बुनियाद ही गलत है। तो मुझे उनसे इख्तलाफ ये नहीं है, 6 या 9 बनाने वाले साहब से भी मुझे इख्तलाफ ये नहीं है कि वो ग्राफ जो है उसमें 6 या 9 बढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। बुनियाद ही गलत होगी किसी इमारत की तो उस पर टेढ़ी इमारत खड़ी होगी। दूसरी बात, मैंने ये सिर्फ लोगों को कहा कि आप अपना काम करें। स्टीवन आर कोवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें है बी, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी स्फीयर में काम करें, आप अपने सर्कल में काम करें। बी प्रोएक्टिव, हैबिट नंबर 1। मैंने लोगों को किसी सियासी जमात की वाहवाकार नहीं की। सियासतदानों से मेरा सबसे इख्तलाफ है, 70 से लेके 47 से लेके आज तक। अगर किसी ने अच्छा काम किया होता तो अच्छे नेताए जा रहे होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सारा दिन उन्हें क्रिटिसाइज करने से हमारे घर नहीं चलने। हमारे घर काम करने से चलने हैं। उन्होंने आपका बिजली का, गैस का, पानी का बिल नहीं देना। उसमें एक साहब ने लंबी आईपीओ की कहानी लिख दी है और पता नहीं क्या क्या लिख दिया है और क्या कुछ कह दिया है। ओ भाई, और किसी ने लिख दिया कि आपका पेट भरा हुआ है बाकी लोग भूखे हैं। अच्छा, अगर हम भूखे भी हैं पाकिस्तानी तो ये कहने से कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, उससे पैसे आ जाएंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना पैसे कमाने के लिए। क्यों जी जमशेद साहब, ऐसे ही है। जी सर, लाजम। तो मेहनत तो करो ना यार, कोई तो स्किल सीखो। चलो तुम्हें स्टॉक मार्केट नहीं पसंद, तुम गंडेरियां बेचनी शुरू कर दो यार, गन्ने की करा के तुम आलू बेचने शुरू कर दो, प्याज बेचने शुरू कर दो, लहसन बेचना शुरू कर दो। कुछ तो करो। कुछ करोगे तो पैसे आएंगे ना, या कि सारा दिन बैठ के हुक्मरानों को गालियां। इतना पसंद करते हैं लोग नेगेटिविटी। उसके नीचे कभी कि मैंने एक आदमी ने, साहब ने लिख दिया कि आप, वो गालिबन इनडायरेक्टली कासिम भाई को कह रहा था, कासिम अली शाह को, आपको हीरो से जीरो बनते देर नहीं लगेगी आप सियासत में। ओ भाई, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और अल्लाह का फजलो करम से कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे जीरो बना दे। व इज्जो मुंतशाह व जिल्लो मुंतशाह, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जिसे अल्लाह इज्जत देगा उससे कोई छीन नहीं सकता। खुदा ना खास्ता जिसे अल्लाह जलील करेगा वो कहीं इज्जत पा नहीं सकता, वो हर जगह पे जलील होगा। एक साहब ने नीचे लिख दिया कि आप 500 रुपए की वर्कशॉप कर दें तो हम मानेंगे कि ये मिशन है। भाई, तुम्हें मनाने के लिए कल को कहोगे मैं अपनी जायदाद बेच के लोगों में बांट दूं तो तुम मान जाओगे। मैं तुम्हें नहीं मनवाना चाह रहा भाई, नहीं मिशन। तुम समझ लो कि मेरा मिशन नहीं है। आपको कौन मजबूर करता है कि आप मेरी वीडियोस देखें? अगर आपको मटेरियल मिलता है मेरी वीडियो में तो उसे देखें और शुक्रिया अदा करें और पॉजिटिव रिमार्क्स दें। अगर नहीं मटेरियल मिलता, प्लीज मेरा सोशल मीडिया लीव कर जाएं, मत देखें मेरी वीडियो। ये कोई कुनीन की दवाई है, कोई टीका है कि जो आपको लगता है? अगर आपको समझ नहीं आता, आप ना, आपने मुझे बनाया है ना आप मुझे बिगाड़ सकते हैं। पहली बात तो मैं अपने आप को कोई तुरम खान और तोप समझता ही नहीं हूं। मैं अल्लाह का बड़ा अदना सा बंदा हूं और अल्लाह ने मुझे बनाया है, जो भी बनाया है, जितना भी बनाया है, और उसी ने मुझे मिटाना है। और हम सब ने एक दिन अल्लाह के पास चले जाना है। मैंने सिर्फ उस वीडियो में ये बात कही थी कि एक तो अल्लाह पे यकीन रखो, पॉलिटिशियनों पे नहीं। फिर एक बंदे ने, वो जो पॉलिटिशियन है एक पार्टी से रिलेटेड है, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, लीडर से मुल्क है, पता नहीं क्या नीचे क्या क्या बकवास यार लोग कमेंट करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कितने बेवकूफ लोग हैं हमारे। ओ भाई, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सियासतदानों के पीछे आप झंडे लेके मत घूमो। ये सब एक जैसे हैं। अपने घर का काम करो, अपनी स्किल सीखो, मुल्क को एक्सपोर्ट करो। आप, इतनी चीजें हैं। अब जो सॉल्ट पड़ा हुआ है खेड़ा माइंस में, कायदाबाद में, निकालो और एक्सपोर्ट कर दो। आपकी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं पिछले क्वार्टर में। आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं पिछले क्वार्टर में। तो आप जौन सा काम आपकी समझ में आता है वो काम कर लें और मुल्क को तरक्की दें। स्टॉक मार्केट समझ में आती नहीं करें, मेरी समझ में आती है मैं करता हूं। आपकी नहीं समझ में आती आप ना करें।
दूसरी बात सर, ये मेरा चैनल है, इसमें मैं अपने ख्यालात, अपने नज़रियात आपको पेश करूंगा। मेरी कोशिश होती है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का जो मुझे फॉलो करते हैं, दुआएं देते हैं, नेकी की बात करते हैं, लेकिन मैं आपकी फरमाइश पर वीडियोस नहीं बनाता। मैं अपने ख्यालात को, जो मैं अपने मुल्क को और अपने लोगों को फ़ायदा दे सकता हूँ, मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ। तो वो छोटी हैं या बड़ी हैं, या आपको मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा, जिन्होंने मज़ा लेना है वो डकी भाई को, जन्नत मिर्ज़ा को, और जो बहुत सारे एंटरटेनर्स हैं उनको देखें। हम मजा देने के लिए लोगों को वीडियोस नहीं बना रहे, अपना टाइम इसलिए जाया नहीं कर रहे। हम कौम को बदलना चाह रहे हैं। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं आपके साथ, और मेरी सोशल मीडिया से कोई अर्निंग नहीं है। उल्टा मुझे इस सारे प्रोग्राम को देने में मेरी जेब से चीज लगती है। लेकिन अगर आपको नहीं यकीन तो ना हो यकीन, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी को यकीन दिलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करता फिरूं। तो प्लीज, जिन लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है, जिन लोगों को मेरी बातें ठीक नहीं लगती, जिन लोगों को मेरी बातें वैल्यू नहीं डालती, खुदा का वास्ता है वो मेरा सोशल मीडिया लीव कर जाए, उनका एहसान होगा मेरी जात पे, और अपनी जिंदगी जिए और मेरी जिंदगी को जीने दें। ठीक है ना? तो जो भी मेरे नजरियात हैं वो उन लोगों के लिए जो मुझे सुनना चाहते हैं। ये मैं रिपीटेडली भाईजान पहले भी कई वीडियोस में लोगों को कह चुका हूं। अगर आप ये चाहें कि जी हमने सारा दिन रोते रहना है, पाकिस्तान को गाली देनी है, आओ हमारे साथ मिलकर तुम भी गालियां दो, वो मैं नहीं दूंगा। नॉट ओवर माई डेड बॉडी। अगर मैं इतना तंग हूंगा तो मैं खुद मुल्क छोड़ जाऊंगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए यहां बैठा हुआ। अगर मुझे लगेगा कि मेरा ये अच्छा, फिर भी मैं बाहर जाकर भी मुल्क को गाली नहीं दूंगा, मैं वहां पर भी इसकी वेलफेयर के लिए काम करूंगा। अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये लिख दिया कि मुझे मुल्क से जाना है, तो मैं वहां जाकर भी अपने वतन से मोहब्बत करूंगा, और जो भी पॉजिटिविटी पाकिस्तान के लिए हो सकेगी मैं करूंगा। मुझे शदीद नाराजगी है, गिला है उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, मीडिया पे आके बात करते हैं। आप किसी को भी पसंद करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करें या ना पसंद करें, आई डैम केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को गाली ना दें, पाकिस्तान को बुरा भला ना कहें। जो इदारे ठीक नहीं हैं उन इदारों को ठीक करने की कोशिश करें। जो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो भी तरीका आज तक की इंसानियत के अंदर मौजूद है अपने मुल्क को बेहतर करने का, वो बेहतर करें, लेकिन मुल्क को गाली मत दें। आपका इख्तलाफ इंडिविजुअल से हो सकता है, इदारों से नहीं हो सकता। ये हमारा मुल्क है, इसके इदारे हैं, उसमें भी असेंबली में आए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें और बैलेंस करें। बजाय मुल्क को सारा दिन गाली से कभी कोई मसला हल नहीं होता। कायदे आजम ने हमें गालियां देनी नहीं सिखाई थी। आज़ादी जब ली थी तो आज़ादी आपने लड़कर ली थी ना, आपने अपने हकूक मांग कर ली थी। आप अपने हकूक मांगे। आप समझते हैं कोई इदारा सही काम नहीं कर रहा तो आप प्रेशर डालें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी एक लीडर के पीछे लग के मुल्क को गाली ना दें। मुल्क तो हमारा है। माँ तो अपनी है ना, अगर माँ को बीमारी है तो हॉस्पिटल ले जाओ यार, माँ का इलाज कराओ, ऑपरेशन कराओ। इसी तरह अगर आपको किसी इदारे से, किसी बंदे से इख्तलाफ है तो आप उसके खिलाफ प्रेशर बिल्ड करें, और डेमोक्रेटिक वे से, जैसे दुनिया में तहरीकें चलती हैं, तहरीक चलाएं और चीज़ों को बेहतर करें। ना कि आप, मैंने ऐसा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैंने अपनी एफिलिएशन का इजहार नहीं किया। मैं इन सब में से किसी को भी जो है वो, मैं किसी के भी साथ नहीं, मैं सबको डिसअप्रूव करता हूँ। अभी तक किसी ने भी स्टार परफॉर्मेंस नहीं दी। अल्लाह करे आने वाले वक्त में, अगर अभी तक नहीं दी तो कभी कभी ना कोई अल्लाह बंदा भेजेगा। आप सबसे ये कहा था कि अल्लाह से दुआ करें, और मोमिन जो है वो कभी मायूस नहीं होता। ये बस मैंने बातें कही हैं, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा टून नहीं किया। क्लैरिटी उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं, जो इडियट्स वीडियोस भी देखते हैं और अपने आप को हमक होने का सबूत देते हैं नेगेटिव बात करके, वो तो वैसे ही मेंटली सिक हैं। यार अगर आप एक आदमी के नजरियात से आपको इख्तलाफ है तो उसको देखते ही क्यों हो, सुनते ही क्यों हो? मैं तो कोई भी पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम नहीं देखता, सिर्फ इकोनॉमी, फाइनेंस, बिजनेस, इन चीज़ों पे देखता हूँ, क्योंकि मुझे सब पॉलिटिशियन जो हैं उनसे इख्तलाफ है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। जब कोई अच्छा काम करेगा तो मैं बड़ी शौक से उसको सुनूंगा, फॉलो भी करूंगा। ठीक है जी। तो खुश रहो, अपना ख्याल रखो जी। सर जमशेद भाई हूँ ताड़े बच्चे थे, यंग लोगों ने भी थोड़ी जी गल कर दी है, 2 मिनट। जी जी, क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह। भैया पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इस वक्त पाकिस्तान में आईटी की फील्ड में जो लोग हैं उनको आप जाकर खुद सर्च कर लें, उनको तो समझ ही नहीं आ रही, इतने पैसे उनके पास आ गए हैं कि वो खर्च कहाँ करें। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके वो उसके आगे वीडियोस बना रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, उन कामों में पैसा है। वो अलग बात है कि वो जो कर रहे हैं उससे मुझे शदीद इख्तलाफ है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे की इस तरह से शोखियां मारें, लेकिन ठीक है वो मार सकते हैं।
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं है, पाकिस्तान में काम है। और बाहर भी कोई लड्डू नहीं बट रहे, कोई लड्डू पेड़े नहीं बट रहे। वहां पे भी बड़े चैलेंजेस हैं फाइनेंस के। अपने माँ बाप की उम्र भर की कमाई जो है उसको आप जाया करके, और लीगल इलीगल और पढ़ाई के नाम पे और इस नाम पे आप पैसा जाया करके मुल्क से बाहर जाएंगे, आपके हाथ भी खाली हो जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी के कुछ हमने रेट ऑफ रिटर्न्स निकाले थे कुछ पिछली इन्वेस्टमेंट्स पे, उन पे मैं बात उस तरह से तो नहीं करता, लेकिन उसमें हार्डली 10% रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एनुअल बनता है रेंटल इनकम और जो प्रॉपर्टी का हमने डिस्कस किया था। जबकि उससे कहीं ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न जो है वाइज इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसमें बन सकता है। तो एक मोटी मोटी बात मैंने आपको कह दी है। तो बाकी आप लोग खुद बेहतर समझते हैं, जो आप जिस एसेट क्लास में आना चाहें आए, जिसमें नहीं आना चाहिए ना आए। तो जमशेद भाई कुछ कहना चाहें, सेशन में आप में कोई वैल्यू ऐड हुई, कोई नॉलेज में इजाफा हुआ आपके, ये जो पहले थी वो भी गई? जी जी, इजाफा हुआ है इंशाल्लाह। अभी मुझे लगता है कि मैं ये काम स्टार्ट कर सकता हूँ और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह आप पाक आपको इसका अजर अजीम दे और आमीन आपको मजीद हिम्मत और तौफीक दे कि आप ऐसे ही लोगों को गाइड कहते रहे। आमीन आमीन। आप जैसे जो लोग दुआएं देने वाले हैं उन्हीं के लिए मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ यार। मैंने इनसे भी यही गुजारिश की थी, आपसे भी करता हूँ, अगर हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। दुआ वो वाहिद चीज़ है जिसे मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह का फजल है, आई एम फुली कंटेंटेड, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। और मुझे किसी को भी चक्कर देने की, कोई फ्रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसा मेरा कोई एजेंडा है। फिर भी अगर कुछ लोगों को मेरे नज़रियात पसंद नहीं आते तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ सोशल मीडिया मेरा लीव कर जाएं, बजाय कि नेगेटिव कमेंट दें और हमें उन्हें रिमूव करना पड़े या ब्लॉक करना पड़े। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, खुश रहें। एक बड़ी खूबसूरत बात जाते हुए कहता हूँ, ख़ास को आम कीजिए, किस्सा तमाम कीजिए। कभी भी जिंदगी में डिसरिस्पेक्ट जो है उसको टॉलरेट ना करें। आपके खानदान में, आपके दोस्तों में, आपके वक्फों में कोई आदमी भी ऐसा हो जो आपकी इज्जत नहीं करता, उससे फौरी तौर पे दूरी इख्तियार कर लें। वो दोस्त नहीं होता जो आपका मजाक उड़ाता है, वो दोस्त नहीं होता जो आपकी किट लगाता है। हजरत अली का कॉल है, दोस्त वो शख्स है जो महफिल में तुम्हारा दिफा और तन्हाई में तुम पर तनकीद करता है। यानी जब वन ऑन वन बैठे होते हैं तो वो कहता है यार तुम्हें ये बात यार तुमने अच्छी नहीं की, इंप्रूव करो, ये तुम्हारे वीकर एरियाज हैं। लेकिन पब्लिक में आपसे कोई गलती भी हो जाए तो वो कहता है कि यार कोई नहीं यार, हो जाता है, चलो कैरी ऑन, आगे चलते हैं, उसको कवर करता है। तो हर वो रिश्तेदार, हर वो दोस्त जो आपका दोस्त क्लेम करता है, अगर आपकी पगड़ी उछालता है, अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, या हर वो फॉलोअर जो नेगेटिव आपको कमेंट देता है, तो उसको उठाकर बाहर फेंक दें अपने सोशल मीडिया से, उस दोस्त की सोशल सर्कल से हट जाएं, उससे कहें कि थैंक यू, उसके साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दें, कोई लड़ाई ना करें। अगर साथ चलना है तो झगड़ा किस बात का, और साथ नहीं चलना तो झगड़ा किस बात का। इसलिए झगड़ना तो है ही नहीं। खास को आम कीजिए, किस्सा तमाम कीजिए। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी किसी सेशन या वर्कशॉप में तशरीफ लाने के लिए 030094666240 और 0336424236 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान